सोचिए अगर किसी को मतलब सीधे ईश्वर से बात करने का मौका मिले और वो जिंदगी, मकसद, इन सब के बारे में अपने सबसे गहरे सवाल पूछें, तो क्या होगा? क्या जवाब मिलेंगे? आज हम इसी एक कह सकते हैं बड़े सवाल के आसपास बुनी गई एक किताब पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास नील डोनाल्ड वॉल्श की किताब कन्वर्सेशंस विद गॉड से तैयार किए गए कुछ नोट्स हैं। ये किताब एक बहुत बड़े दावे पर आधारित है कि ये लेखक और ईश्वर के बीच हुई एक असली बातचीत है। अब देखिए, हमारा काम यहाँ ये तय करना नहीं है कि ये दावा सच है या नहीं। हमारा मकसद है इस किताब के उन मुख्य विचारों को समझना जो हमारी पारंपरिक धार्मिक सोच को सीधी चुनौती देते हैं। हम इसे एक तरह की अनलर्निंग की यात्रा की तरह देखेंगे। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ये किताब 1995 में आई थी। ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक बेहद निजी दार्शनिक बातचीत जैसी है। सवाल जवाब के अंदाज में। हाँ, सवाल जवाब के अंदाज में। इसका पूरा जोर डर पर आधारित शिक्षाओं से हटाकर प्यार, खुद को जानने और मतलब इंसान को अपनी ताकत का एहसास कराने पर है। तो चलिए इस बातचीत की दुनिया में उतरते हैं। चलिए। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात जो ये किताब सामने रखती है वो ईश्वर के नेचर के बारे में है। हम में से ज्यादातर लोगों ने यही सुना है कि ईश्वर एक जज हैं। जो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। बिल्कुल। पाप पुण्य की एक लिस्ट बनती है और आखिर में सजा या इनाम मिलता है। बिल्कुल। लेकिन ये किताब ये इस पूरी तस्वीर को ही फाड़कर फेंक देती है। हाँ, ये तस्वीर बिल्कुल अलग है। किताब कहती है कि ईश्वर किसी का न्याय नहीं करते, किसी को सजा नहीं देते और ना ही किसी को नरक में भेजते हैं। बिल्कुल। इस नजरिए में ईश्वर इंसानों को ऐसे देखते हैं जैसे वो दिव्य आत्माएं हैं जो इंसान होने का अनुभव लेने आई हैं। तो ईश्वर कोई गुस्से वाले पिता नहीं है जो गलतियों पर नाराज होते हैं, बल्कि वो एक ऐसा सोर्स है जो बिना किसी शर्त के सिर्फ प्यार और स्वीकृति देता है। जैसे सूरज। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे सूरज ये नहीं देखता कि वो किसे रोशनी दे रहा है और किसे नहीं, वो बस अपनी रोशनी देता है। वाह, हमारे नोट्स में एक लाइन है जो इस बात को सीधे सीधे कहती है। इसमें ईश्वर कहते हैं, मैं ना तो अभी तुम्हारा न्याय करता हूं और ना ही कभी करूंगा। तुम्हारे दिमाग का सबसे बड़ा वहम यही है कि ईश्वर को इस बात की कोई परवाह है कि तुम सही करते हो या गलत। ये तो हिला देने वाली बात है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि वो अपराध बोध, वो गिल्ट जो कई लोग महसूस करते हैं, वो शायद बेवजह है। इस नजरिए का सबसे बड़ा नतीजा यही है कि अपराध बोध और ईश्वर का डर, जो कई धार्मिक ढांचों की नींव है, वो गैर जरूरी हैं। किताब का तर्क है कि ये इंसानी भावनाएं हैं, ईश्वर की नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर डर नहीं तो फिर हमें अच्छा काम क्यों करना चाहिए? सही सवाल। और किताब का जवाब है, बाहरी न्याय के डर से नहीं, बल्कि अपने अंदर से बेहतर बनने की खुशी के लिए, अपने विकास के लिए। हाँ, अपनी आत्मा की शांति के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आती है, लेकिन यहीं से एक और मुश्किल सवाल खड़ा होता है। अगर ईश्वर न्याय नहीं करते और उन्हें सही गलत की परवाह नहीं, तो फिर सही और गलत का मतलब क्या हुआ? यहीं पर आकर ये किताब और भी ज्यादा क्रांतिकारी हो जाती है। हाँ, ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और अक्सर गलत समझे जाने वाला आइडिया है। क्योंकि ये सुनने में थोड़ा अजीब, शायद खतरनाक भी लगता है। बिल्कुल। इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। किताब के मुताबिक अच्छा और बुरा इंसानों के बनाए हुए लेबल हैं, जो बदलते रहते हैं। हाँ, जो समाज, समय और संस्कृति के हिसाब से बदलते रहते हैं। जो एक संस्कृति में सही है वो दूसरी में गलत हो सकता है। तो ईश्वर किसी बाहरी नियम कानून की लिस्ट देने के बजाय इंसान को अपने अंदर झांकने को कहते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि ऐसे काम चुनो जो तुम्हारे सर्वोच्च स्वरूप से मेल खाते हों। सर्वोच्च स्वरूप? इसका मतलब? यानी वो काम जो तुम्हें और ज्यादा प्यार करने वाला और ज्यादा जागरूक और ज्यादा पूरा महसूस कराए। एक मिनट, यहाँ रुकते हैं। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई किसी को नुकसान पहुंचाए और कहे कि मेरे लिए तो यही काम कर रहा है। बहुत जरूरी सवाल है। मतलब चोरी करना, झूठ बोलना। किताब इस नैतिक दुविधा को कैसे सुलझाती है? निश्चय इसका मतलब अराजकता तो नहीं है? नहीं, इसका मतलब अराजकता बिल्कुल नहीं है। किताब सही और गलत की जगह दो नए शब्द देती है, जो काम करता है और जो काम नहीं करता। What works and what doesn't work? बिल्कुल। लेकिन किसके लिए? तुम्हारे सर्वोच्च स्वरूप के लिए। अब सोचिए, क्या किसी को नुकसान पहुंचाना सच में किसी के लिए काम करता है? शायद थोड़े समय के लिए। हाँ,
शायद थोड़े समय के लिए उसे कुछ फायदा मिल जाए, लेकिन लंबे समय में ये उसकी आत्मा पर बोझ डालेगा, उसे और ज्यादा डर और अकेलेपन में धकेलेगा। ये प्यार का नहीं, डर का काम है। तो ये उसके विकास के लिए काम नहीं करता। अच्छा, तो पैमाना बाहरी नहीं अंदरूनी है। सही। हमारे नोट्स में एक लाइन है जो शायद इसी बात पे रोशनी डालती है। दुनिया जैसी है वैसी इसलिए है क्योंकि तुम सही और गलत में विश्वास करते हो। लेकिन क्या होगा अगर केवल वही हो जो काम करता है और जो काम नहीं करता, ये देखते हुए कि तुम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल। तो सवाल क्या ये सही है से बदलकर ये हो जाता है कि मैं कौन हूं और मैं कौन बनना चाहता हूं, और क्या ये काम मुझे उस दिशा में ले जा रहा है? बिल्कुल सही पकड़ा। सारा जोर अपराध बोध से हटकर आत्म जागरूकता पर आ जाता है। क्या इस काम से मेरे और दूसरों के जीवन में शांति, प्यार और विकास आ रहा है? यही असली लिटमस टेस्ट है। ये वाकई एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। और ये जो विचार है कि हम अपनी असलियत खुद चुनते हैं, ये सीधे तौर पर उस तरीके को चुनौती देता है जैसे हम मदद मांगते हैं। मतलब हमारी प्रार्थना। हाँ, प्रार्थना करने की आदत को। ये भी बिल्कुल उल्टा है ना? हाँ, प्रार्थना का पूरा कॉन्सेप्ट ही पलट दिया गया है। आमतौर पर प्रार्थना का मतलब होता है मांगना। हे भगवान, मुझे अच्छी सेहत दे दो, मेरी नौकरी लगवा दो। हाँ, मुझे खुशियां दो। किताब कहती है कि जब हम इस तरह कमी की भावना से मांगते हैं तो हम ब्रह्मांड को यही संदेश भेज रहे होते हैं कि मेरे पास ये चीज नहीं है। और आकर्षण का नियम कहता है कि जिस चीज पर आप ध्यान देंगे वही बढ़ेगी। तो कमी पर ध्यान देने से कमी ही बढ़ती है। तो फिर सही तरीका क्या है? किताब कहती है कि प्रार्थना मांगने के बारे में नहीं, बल्कि पहले से शुक्रगुजार होने के बारे में। पहले से ही। हाँ। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप एक रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर कर रहे हैं। आप वेटर को ऑर्डर देते हैं और फिर यकीन रखते हैं कि खाना आएगा। अब बार बार किचन में जाके नहीं पूछते खाना बन रहा है, कब आएगा। आप भरोसा करते हैं। प्रार्थना भी वैसा ही भरोसा है। हमारे नोट्स में एक बहुत दमदार लाइन है इस बारे में। सही प्रार्थना कभी भी मांग की प्रार्थना नहीं होती, बल्कि शुक्रगुजारी की प्रार्थना होती है। जब आप ईश्वर को उस अनुभव के लिए पहले से धन्यवाद देते हैं जिसे आप चुनते हैं, तो आप अपने जीवन को बनाने में अपनी दिव्य शक्ति को स्वीकार करते हैं। बिल्कुल। यानी मुझे खुशी दो कहने के बजाय मेरे जीवन में मौजूद खुशी के लिए धन्यवाद कहना। हाँ, ये तो सोच को 360 डिग्री घुमा देता है। और ये विचार सीधे उस बड़े सिद्धांत से जुड़ता है जो इस किताब का, कह सकते हैं, दिल है। कि आपके विचार आपकी असलियत बनाते हैं। हाँ। ईश्वर कोई बाहर बैठी ताकत नहीं है जो आपकी किस्मत का रिमोट कंट्रोल दबा रही है। आप खुद अपने जीवन के रचयिता हैं। आपके विचार और आपकी भावनाएं वो रचनात्मक ऊर्जाएं हैं। डर डर को खींचता है, प्यार प्यार को खींचता है। बिल्कुल। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप एक बगीचे के माली हैं। आप जो बीज जो विचार बोएंगे वही तो उगेगा। आप टमाटर बोकर खीरे की उम्मीद नहीं कर सकते। सही कहा। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल फिर से आता है। कोई इंसान जो बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, कोई बीमारी से जूझ रहा है या गरीबी में है, उसके लिए ये सोचना कि ये सब मेरी सोच का नतीजा है, ये बहुत कठोर लग सकता है। हाँ, ये बहुत संवेदनशील और जरूरी मुद्दा है। ऐसा लग सकता है जैसे हम उसे ही उसकी मुश्किलों का दोष दे रहे हैं। किताब का मकसद दोष देना नहीं, बल्कि शक्ति देना है। वो ये नहीं कहती कि किसी ने जानबूझकर अपने लिए बीमारी या गरीबी चुनी। वो कहती है कि हमारे गहरे अनजाने डर और विश्वास भी हमारी असलियत बनाते हैं। और सबसे जरूरी बात ये कहती है कि किसी भी पल में हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, आपके पास अपनी सोच और अपना ध्यान बदलने की ताकत हमेशा रहती है। हाँ, ये अंधेरे को कोसने के बजाय एक मोमबत्ती जलाने जैसा है। ये आसान नहीं है। नहीं, आसान नहीं है, लेकिन ये शक्ति हमेशा हमारे अंदर होती है। ये दोष देने के बारे में नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को वापस अपने हाथ में लेने के बारे में है। मतलब ये कि फोकस समस्या से हटाकर समाधान पर लाना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। बिल्कुल। और ये सब आकर एक ही जगह जुड़ता है जिस पर किताब बार बार जोर देती है, प्यार ही असली सच है। हाँ, प्यार ही परम सत्य है। किताब कहती है कि ईश्वर का दूसरा नाम प्रेम है, डर नहीं। डर, अपराध बोध या शर्म जैसी कोई भी भावना जो हमें छोटा महसूस कराती है, वो ईश्वर से नहीं बल्कि इंसान की कंडीशनिंग से आती है। और इसी पॉइंट पर आकर किताब पारंपरिक धार्मिक ढांचों की आलोचना भी करती है ना। हाँ, बिल्कुल करती है। वो कहती है कि कई बार धर्म ने ईश्वर को एक गुस्से वाले, सजा देने वाले भगवान की तरह पेश किया है। लोगों को कंट्रोल करने के लिए डर का इस्तेमाल किया गया है। उन्हें ये यकीन दिलाया गया है कि तुम पापी हो
और ईश्वर से अलग हो। जबकि किताब के मुताबिक आध्यात्मिकता का असली मकसद लोगों को डराकर कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उन्हें उनकी अंदरूनी दिव्यता से जोड़कर शक्तिशाली बनाना होना चाहिए। सही। हमारे नोट्स में इससे जुड़ी एक लाइन है जो बहुत बहुत साहसी बयान है। चर्च और धार्मिक संस्थान अक्सर लोगों को नियंत्रित करने के लिए डर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें विश्वास होता है कि वे ईश्वर से अलग हैं। लेकिन तुम कभी अलग नहीं हो, तुम दिव्य हो। ये तो सीधे सीधे कई स्थापित संस्थाओं को चुनौती है। हाँ, निश्चित रूप से। और इसका निचोड़ ये निकलता है कि ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी बिचौलिए की, किसी कर्मकांड, मंदिर या पुजारी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ईश्वर कोई बाहर की चीज नहीं है जिसे खोजना पड़े। वो पहले से ही हर इंसान के अंदर है, उसकी चेतना का हिस्सा है। हाँ, असली आध्यात्मिक यात्रा बाहर कहीं जाने की नहीं बल्कि अपने अंदर उतरने की है। असली मंदिर आपके अंदर है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने एक अनलर्निंग की यात्रा की है। हमने देखा कि कैसे ये किताब ईश्वर, नैतिकता और प्रार्थना के बारे में हमारी सोच को जड़ से हिला देती है। हाँ, इसका सार डर, अपराध बोध और खुद को छोटा समझने की भावनाओं से निकलकर खुद से प्यार करने, अपनी शक्ति को पहचानने और अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करने की तरफ एक बड़ा बदलाव है। सही कहा। ये ईश्वर को एक बाहरी शासक के बजाय एक अंदरूनी साथी के रूप में देखती है। बिल्कुल, ये एक ऐसा नजरिया देती है जहां इंसान अपने जीवन का बेबस शिकार नहीं बल्कि एक एक्टिव क्रिएटर है, एक सक्रिय रचयिता। हाँ, और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस चर्चा को सिर्फ सुनने तक सीमित न रखे बल्कि सोचने पर मजबूर करे। सवाल ये है, अगर कोई इन विचारों को सच में अपना ले कि कोई सही गलत नहीं है, ईश्वर न्याय नहीं करते और विचार ही असलियत बनाते हैं, तो उसके रोजमर्रा के छोटे बड़े फैसलों पर क्या असर पड़ेगा? आज वो कौन सा एक काम अलग तरीके से करेगा अगर उसका मार्गदर्शन सही या गलत के डर से नहीं बल्कि इस सवाल से हो कि मैं जो सबसे बेहतर इंसान बनना चाहता हूं, क्या ये काम उस दिशा में एक कदम है?